हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज द ग्रोथ मॉडल्स, राइट। इसके पहले लेक्चर में हमने इमाइग्रेशन, ई माइग्रेशन, व्हाट इज नेटलिटी, व्हाट इज मैटरनिटी, ये सब डिस्कस किया हुआ है, राइट। और आज का जो लेक्चर है ग्रोथ मॉडल्स पर है। और ग्रोथ मॉडल्स की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, राइट, सो उसके वजह से जो रिसोर्सेज है वो क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज, राइट। इफ यू सी कि रिसोर्सेज की जो कमी है उसका जो रीजन है दैट इज दी ग्रोथ। पॉपुलेशन जो ह्यूमंस की है वो बहुत कंटिन्यूसली लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है, राइट, विच इज अ कंसर्न। अब इसके अलावा मैं एक और चीज बता दूं कि हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा हुआ है कि जो स्पीशीज हैं वो कितने टाइप के हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप के स्पीशीज अर्थ पर प्रेजेंट हैं, राइट। और इन सभी स्पीशीज का भी हमें यही कंसर्न होना चाहिए, ग्रोथ को लेकर हर एक स्पीशीज के लिए हमारा जो कंसर्न होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वी हैव बीन कंसर्न्ड about the unbridled human population growth and problems created by it in our country, right. And it is therefore naturally for us to be curious in different animals populations, right। अलग अलग एनिमल्स के पॉपुलेशन को भी हमको उनकी ग्रोथ मॉडल को देखना चाहिए। इन नेचर बिहेव द सेम वे और शो सम रेस्ट्रेंट्स ऑन ग्रोथ, राइट। तो जिस तरीके से ह्यूमन का पॉपुलेशन में धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या सेम तरीके से बाकी जो एनिमल पॉपुलेशन है उनमें भी ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं। परहैप्स वी कैन learn a lesson or two from nature on how to control the population growth, right। so यहाँ पर बताया गया है कि जो नेचर है उसके पास कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जिससे जो पॉपुलेशन है वो क्या रहता है, अंडर दी कंट्रोल, राइट। और मैं एक और चीज बता दूं स्टूडेंट्स की, जैसे एक मान लो एक डॉग है, राइट। सो अगर आप उस डॉग को अनलिमिटेड रिसोर्स प्रदान कर दो, इफ यू प्रोवाइड द डॉग विद द अनलिमिटेड रिसोर्स, आप उसको अगर अनलिमिटेड रिसोर्स दे दो, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि उसका पॉपुलेशन जो है वो फटाफट 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 बढ़ेगा। और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होगा या सो जो डोमिनेंट स्पीशीज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डॉग, क्या हो जाएगा, डॉग, राइट। सो ये ना हो, राइट, ये ना हो, इस वजह से नेचर के अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ चेक पॉइंट्स, क्या प्रेजेंट है, चेक पॉइंट्स, क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, चेक पॉइंट्स। ओके, सो इसको याद रखना है कि अनलिमिटेड रिसोर्स कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं मिलता, राइट। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ग्रोथ मॉडल में जो सबसे पहला ग्रोथ मॉडल है वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की मैं स्टूडेंट्स बात करूं तो ये एक ऐसा ग्रोथ है जिसका जो ग्रोथ है वो कैसे होगा, इन दी पावर्स। किसमें ग्रोथ होगा, इनटू पावर्स। पावर्स का मतलब क्या होगा, 2 टू दी पावर n। सो ये जो n है कुछ इस फॉर्म में आपको ग्रोथ दिखाई देगा, राइट। रिसोर्सेस, फूड, space availability is obviously the essential for the unimpeded growth in the population, right। so सबसे important चीज क्या है, food and space। Ideally when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize full its innate potential to grow in numbers, right। so जब रिसोर्स, जैसे मैंने डॉग के केस में बताया कि अनलिमिटेड होगा उसके लिए, तो जो उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो भी ज्यादा होगा और वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है। एज किसने ऑब्जर्व किया था, मिस्टर डार्विन ने ऑब्जर्व्ड व्हाइल डेवलपिंग हिज थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, राइट।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन द पॉपुलेशन ग्रोस इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। तो इस तरीके के ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ, राइट। इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ n the birth rates, not total number of but per capita births, are represented as B, and death rates again per capita death rate as D, then the increase or decrease in n during unit time period t is dn by dt will be this, राइट। सो ये फॉर्मूला है, राइट। अब इसको मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से। स्टूडेंट्स, सपोज एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, राइट। इसका जो डिवीजन टाइम है वो है, आपको सबको पता है, 20 मिनट्स, राइट। अब एक बैक्टीरिया है, राइट, एक से दो बनेगा, राइट, दो से चार, फिर चार से आठ, राइट, फिर 8 से कितना बनेगा, 16, राइट, देन 16 से 32, राइट, 32 से 64, देन 64 से 128, राइट, 128 से 256, राइट, 256 से 512, राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ग्रोथ है वो पावर्स में हो रहा है, 2 टू द पावर, आप करो यहाँ पर 2 टू द पावर आप लो, तो यहाँ पर आप जब 2 टू द पावर 1 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, राइट। जब आप 2 टू द पावर 2 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4, राइट। 2 टू द पावर 3 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8, राइट। 2 टू द पावर 4 लोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 16, ओके। सो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो ग्रोथ है वो क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, राइट। बहुत तेजी से ये जो ग्रोथ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखना है कि n जो है, n इज व्हाट, दी पॉपुलेशन डेंसिटी। n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। अब dn क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो यहाँ पर जो ये वैल्यू, ये dn by dt, right, that is change in the population density upon the change in time, या फिर change in per unit time। फिर यहाँ पर दिया birth death into n। अब यहाँ पर एक चीज बताई है, let consider b minus d as the r, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, r। सो यहाँ से आपको जो मेन एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये मिलेगा, दैट इज dn by dt is equal to rn, बिकॉज r हमने क्या एज्यूम किया है, as the b minus d, राइट। सो ये एक्सप्रेशन है जहां पर जो r है, r in this equation is also called the intrinsic rate of natural increase। कितने इंक्रीज हुए हैं, दैट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर chosen for assessing the impacts of any biotic or abiotic factor on the population growth। R क्या है, एक इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, और एक जो इम्पैक्ट होता है, राइट, ऑफ एनी ऑफ द बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। प्रेडेटर्स एक फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर है, हाई टेम्परेचर एक एबायोटिक फैक्टर है जो क्या करता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर कर रखता है, राइट। अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि जो भले ही आप उसको अनलिमिटेड रिसोर्स प्रोवाइड कर दो, बट यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक या ग्रोथ तक क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, राइट। पर्टिकुलर लेवल तक रिस्ट्रिक्टेड होगा। सपोज एक मैंने ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए एक मीडिया प्लेट है, ये दिस इज व्हाट इज मीडिया प्लेट, राइट। सो इसमें आपको बैक्टीरिया दिखाई देंगे, राइट। अब इसमें मैं बता दूं तो एक टाइम आएगा स्टूडेंट्स कि जब जो बैक्टीरियाज है वो खुद ही क्या करेंगे, आपस में कंपटीशन करेंगे, राइट।
इस यहाँ पर जो कॉलोनीज है, अब ये छोटी सी प्लेट है राइट, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो कंपटीशन होगा वो किस किस चीज के लिए होगा, स्पेस के लिए होगा। स्पेस की कमी होगी, फूड की कमी होगी, बिकॉज पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है राइट। सो यहाँ पर हमने देखा था कैसे फटाफट पॉपुलेशन बढ़ रहा था राइट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम देख रहे हैं जो पॉपुलेशन है इट इज राइजिंग टू द पावर n, कैसे बढ़ रहा है टू द पावर n राइट। बट एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब स्पेस की कमी होगी, फूड की कमी होगी, एंड दिस इज व्हाट इज द चेक पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, चेक पॉइंट। नेचर ने ये क्या किया है, एक चेक पॉइंट दिया है इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड स्पेस, ताकि जो ग्रोथ है इस केस में बैक्टीरिया का वो क्या हो, लिमिटेड हो, वो ओवर ना हो राइट। सो ये एक्सप्रेशन याद रखना है, dn/dt is equal to rn, where r is the intrinsic rate of the natural increase, right students? Now to give you some idea about the magnitude of r values for the Norway rat, the r is 0.015. so यहाँ पर जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है वो कितना है, 0.015. फॉर द फ्लोर बीटल के लिए कितना है, 0.12. ये कितना है, 0.12. in 1981 the r value of human population in India was 0.0205. मतलब आप सोच सकते हो कितना अभी, मतलब अभी की केस में हम बात करें तो अभी तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, 1981 में भी वो इंक्रीजिंग पर ही था राइट। जब इंक्रीजिंग में था तब इतनी वैल्यू है 0.0205 राइट। ये अभी की केस है 1981 राइट। सो तभी भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, तो जो आर वैल्यू है वो 0.0205 है राइट। सो समझ लो कि अगर 1 हो जाए, सो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ दिखाई देगा राइट। अभी 0.0205 में ये हाल है राइट कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, लैंड की अवेलेबिलिटी कम है राइट, फूड की अवेलेबिलिटी कम है, तो राइट। सो जब ये आर वैल्यू 1 हो जाएगी तब आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या पॉपुलेशन होगा राइट। सो ये वैल्यूज आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। आर वैल्यू ऑफ नॉर्वे रैट इज 0.015, बीटल फ्लोर बीटल के लिए 0.12 एंड ऑफ कोर्स ह्यूमंस के लिए 0.0205 राइट। Next, the above equation describes the exponential or geometric growth pattern of population and results in a J-shaped curve. जो exponential growth curve है उसका shape क्या होगा, J shape, when we plot n is what मैंने बताया, n is what, population density right. n क्या है, it is a population density right. so यहाँ पर वही बताया हुआ है स्टूडेंट्स कि जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो वी विल गेट अ J shaped curve right, and in the relation to the time. If you are familiar with basic calculus, you can derive the integral form of the exponential growth equation as right. अब इस ग्राफ को देखते हैं right. so ये जो इक्वेशन है ये किसका है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का राइट। अब पॉपुलेशन सपोज इतना बड़ा है राइट, इतना बड़ा है इतने टाइम में राइट। अभी हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फैक्टर की, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर राइट। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन और बढ़ रहा है राइट, सपोज इतना बड़ा राइट। सो अब इतने से टाइम में इतना पॉपुलेशन बढ़ गया राइट। अब यहां पर आपको दिखाई देगा इतना पॉपुलेशन यहां पर आ गया, तो अब देख रहे हो आप यहां पर कि पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रहा है राइट। इतने से टाइम में कितना पॉपुलेशन बढ़ गया, इतना राइट। सो आपको दिख रहा है बहुत ड्रास्टिकल इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में राइट, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन राइट। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, सपोज यहां से यहां तक आए हम राइट, सपोज यहां से
आप देख रहे हो कि इतने से टाइम में, राइट, इतने से टाइम में कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसका शेप याद रखना है, राइट स्टूडेंट्स, इसका शेप क्या होता है, जे शेप्ड। शेप क्या होगा, जे शेप्ड। फॉर्मूला याद रखना है, dn by dt is equals to rn. dn is what, change in the population density upon unit time. R is intrinsic rate of natural increase, and n again is the what, population density, right. So ये है यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ देखते हैं। nt is what, the population density, जैसे मैंने बताया after time t, and 0 is what students, population density at time 0, right। so हमने जो ग्राफ देखे अभी पीछे वाले स्लाइड में, तो वहां पर हमने देखा कि कैसे अलग अलग टाइम इंटरवल पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, एंड व्हाट इज आर द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ये आप सभी को पता है, ये इज द लॉ, द बेसिक नेचुरल logarithm, right। so वो इसकी वैल्यू होती है 2.71828, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये जे शेप का ग्राफ दिखेगा, राइट। सो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ इस फॉर्मूले को, dn by dt is equals to rn। सो आगे देखते हैं, एनी स्पीशी growing exponentially under unlimited resource condition can reach enormous population densities in a short time। कोई भी स्पीशीज है वो जब उसको हम अनलिमिटेड रिसोर्स प्रोवाइड करें तो इट कैन रीच, राइट, एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम, जो हमने बैक्टीरिया के केस में अभी देखा है, राइट। सो डार्विन showed how even a slow growing animal like the elephant could reach the enormous numbers in the absence of checks। checks नहीं हो, जैसे मैंने checks की बात की, space, food, right, ये ना हो तो क्या हो सकता है कि animals like elephant जो है उनको अगर unlimited resource दे दिया जाए तो they can also grow to a very large number, right। next the following is an anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially। कैसे जल्दी जल्दी दिखाई देगा, right। the king and the minister sat for a chase game, right। the king, confident for winning the game, was ready to accept any bet proposed by the minister, right। एक story है, minister humbly said that if he won he wanted only some wheat grains, the quantity of which is to be calculated by placing on the chess board 1 grain in square, when 2 square, then 4 in square 3 and 8 in square 4, right। so एक्सपोनेंशियली जो ग्रोथ है उसको यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, मतलब एक बॉक्स है, राइट। सो इसमें आप 2 to the power 1 इमेजिन करोगे, राइट, उतने ग्रेन्स होंगे, इसमें 2 to the power 2 इमेजिन करोगे, इस बॉक्स में आप 2 to the power 3 सो ऑन कर इमेजिन करेंगे, एंड सो ऑन, डबलिंग ईच टाइम, हर बार डबल होगा। यहाँ पर आपको 2 दिखाई देगा, यहाँ पर आपको 4 दिखाई देगा, यहाँ पर आपको 8 दिखाई देगा, राइट। previous quantity of wheat on the next square until all the 64 squares are filled। आप सोच सकते हो जब 64 squares filled हो जाएंगी, it will be in millions। दो जो ग्रीन होगा इस केस में वो इन मिलियंस होगा, राइट। द किंग एक्सेप्टेड द यस सो किंग जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस चैलेंज को, राइट, एक्सेप्ट किया द सीमिंगली सिली बेट एंड स्टार्टेड द गेम, बट अनलकीली फॉर द हिम मिनिस्टर वन, द किंग लेफ्ट विद दैट की fulfilling the master's bet was so easy। किंग था तो उसके लिए काफी इजी था ये। he started with a single grain on the first square, proceed to fill the other square,
following minister's suggested procedure. But by the time he covered half the chessboard, the king realized to his dismay that all the wheat produced in his entire kingdom pooled together would still be inadequate to cover all the 64 square. So 64 square तक पहुंचते पहुंचते उसको ये रियलाइज होने लगा कि क्या मैं ये जो 64 स्क्वायर तक है वहां तक पहुंच पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास ही उतनी ग्रेन्स या उतने जो ग्रेन्यूल्स है वो नहीं है, राइट। सो यहाँ पर डबल हो रहा था। एक्सपोनेंशियल में फिर से बता रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल का मतलब याद रखना है कि जब पावर्स में क्या होगा, पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा। Now think of a tiny paramecium starting with just one individual, and through binary fission budding it doubles in numbers every day. Not budding, okay, budding is in case of the hydra, yeast, etc. And imagine up that mind boggling population size it would reach in 64 days, right? Same आप ई कोलाई की बैक्टीरिया की बात करो तो आप 5 to 6 आवर्स में देखोगे, 7 आवर्स में इसकी पॉपुलेशन मिलियंस में हो चुकी है बिकॉज ऑफ दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और ये कब होगा? विद व्हेन वी प्रोवाइड देम फूड एंड स्पेस which is unlimited for them, right? So यहाँ पर दो केसेस का मेंशनिंग किया हुआ है, राइट? एक तो एक स्टोरी के फॉर्म में दी हुई, दैट इज द किंग एंड द मिनिस्टर। दूसरा है अबाउट द पैरामेशियम, राइट? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ, राइट? यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है और फिर एक टाइम आएगा जब वो स्टेबल हो जाएगा, राइट? एस शेप का यहाँ पर कर्व आपको दिखेगा। No population of any species in nature has it at its disposal unlimited resources to permit exponential growth, right? So कोई भी species नहीं है नेचर में जो जिसको unlimited resource दिया जाए ताकि उसका growth exponentially हो सके, right? हमेशा मैंने बताया कि नेचर ने कहीं कहीं क्या रखे हैं, चेक पॉइंट्स। This leads to the competition between individuals for the limited resource. इससे क्या होगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा, राइट? सपोज मेरे पास जो खाना है वो सिर्फ कितने के लिए है? हजारों के लिए है, 1000 बैक्टीरिया के लिए सपोज, राइट? बट सपोज वो 1000 से कितने हो गए? 1001। तो अब क्या होगा? 999 जो है उनके लिए तो यस फूड अवेलेबल है, सो बट जो बचे दो हैं इनके बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा। क्या होगा? कंपटीशन, राइट? इनके बीच में क्या होगा? यहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पर अगर एक का भी चेंज हुआ, देखो यहाँ पर 1000 से 1001 हो गए, तो जो 1000 नंबर पर इंडिविजुअल है और जो 1001 नंबर पर इंडिविजुअल है उसके बीच में आपको क्या दिखाई देगा? कंपटीशन। सो जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? कंपटीशन, राइट स्टूडेंट्स? सो ये याद रखना है कि रिसोर्सेज जब लिमिटेड होंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर what you will see the competition between the individuals, right? next students देखते हैं eventually the fittest individual will survive and reproduce, right? so अब उसमें से सपोज 1000 के लिए ही फूड है, सो 1000 जो है वो सरवाइव कर जाएंगे, राइट? और जो 1001 वाला है, राइट, वो क्या हो जाएगा? वहां पर नहीं सरवाइव कर पाएगा, राइट? द गवर्नमेंट्स of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth, right? In nature, a given habitat has enough resource to support the maximum possible number, beyond which no further growth is possible. Let us call this limit as the natural carrying capacity given by K. इसको हम क्या बोलेंगे? natural carrying capacity, right? एक particular maximum possible number होगा जिसके ऊपर जो ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं होगी और उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी K फॉर दैट स्पीशीज इन दैट हैबिटाट, फॉर दैट स्पीशीज इन दैट हैबिटाट। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ, राइट? सो what is given here, students?
population growing in an habitat with limited resource show initially a lag phase, then followed by a phase of acceleration, deceleration, and finally an asymptote. When a population density reaches the carrying capacity, a plot n in relation to time. So यहाँ पर आपको जब हैबिटाट में लिमिटेड रिसोर्सेज है उस दौरान जो ग्रोथ मॉडल दिखाई देगा जो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस दिखाई देंगे. पहला फेज क्या है? लैग फेज. दूसरा फेज क्या है? एक्सेलरेशन फेज. राइट. थर्ड फेज क्या है? डिसेलरेशन फेज फॉलोड बाय द फोर्थ वन दैट इज एसिम्प्टोट. राइट. और ये जो ग्राफ है दिस population growth is also called Verlust per logistic growth. इसको हम क्या बोलेंगे? Verlust per logistic growth, and it is described by the following equation. dn by dt is equals to rn k minus n upon k. Right students? So इसको याद रखना है. r आप सभी को पता है. r is what? the what? Intrinsic. Right. Intrinsic rate of natural increase. राइट. जहां पर n आपको पता है पॉपुलेशन होता है डेंसिटी एट टाइम t. r इज व्हाट? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड k इज व्हाट? द कैरिंग कैपेसिटी. राइट. सो यहाँ पर आपको मैं S शेप का जो ग्राफ है वो बता देता हूँ. ऑलरेडी हमने J शेप का देख लिया. सो यहाँ पर ये S शेप का आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है. राइट. दिस इज दी S शेप ग्राफ. तो यहाँ पर आपको इनिशियली क्या दिखाई देगा कि कम जो ग्रोथ हुआ है. राइट. यहाँ पर देखो. राइट. इतने टाइम में सिर्फ इतने ही ऑर्गेनिज्म हुए हैं. राइट. फिर आपको दिखाई देगा ये होगा आपका लैग फेज. राइट. धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. फिर आपको एक टाइम पर दिखाई देगा. राइट. यहां से यहां. राइट. सो आपको इतने टाइम में इतना. राइट. इतने टाइम में आपको कितना दिया? इतना पॉपुलेशन बढ़ गया. ग्रोथ या पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई. राइट. सो ये आपको दिखाई दे रहा है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन दिखाई देगा. फिर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि धीरे 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 कर कर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं. राइट. सो अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? पॉपुलेशन एक स्टेबल स्टेट में आ जाएगा. राइट. जो एसिम्प्टोट है वो क्या कर रहा है कि क्या कह रहा है कि देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज. इसको याद रखना है. एसिम्प्टोट क्या कहेगा कि जो इंक्रीज है अब वो हो चुका है, इसके बियॉन्ड इंक्रीज नहीं होगा. राइट. बिकॉज जो सोर्सेस थे वो क्या थे? लिमिटेड थे. तो याद रखना है कि यहाँ पर शेप क्या होगा? एस शेप. राइट. शेप याद रखना है. लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो सबसे माना हुआ ग्रोथ कर्व है. उसका जो शेप होता है वो क्या होता है? एस शेप. एस स्टैंड्स फॉर सिग्मॉइड. एस स्टैंड्स फॉर द सिग्मॉइड. राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आगे याद रखना है. राइट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. राइट. सो नेक्स्ट इज व्हाट? सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ of most animal populations are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one. Right. यहाँ पर जो logistic growth है वो क्या है? ज्यादा रियलिस्टिक है. राइट. और ये क्या करके रखता है? पॉपुलेशन को बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने नहीं देता है. राइट. गैदर फ्रॉम गवर्नमेंट सेंसस डेटा द नेक्स्ट क्या दिया है देखो. पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस. राइट. पॉपुलेशन की बात की है. पॉपुलेशन अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व करते हैं ताकि जो उनका रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो क्या हो? मैक्सिमम हो. विच इज ऑल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस. राइट. हाई आर वैल्यू. जो आर वैल्यू है इंट्रिंसिक जो वैल्यू है वो क्या होगी? ज्यादा होगी इन द हैबिटेट इन विच दे लिव under a particular set of selection pressure. selection pressure students यहाँ पर क्या हो सकता है? मैंने बताया selection pressure यहाँ पर होगा predators के अलावा जो selection pressure है वो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? the different biotic pressures like temperature. right. और यहाँ पर मैं एक और important चीज बता देता हूँ आप लोगों को. जो अपना S शेप का ग्राफ है. राइट. यहाँ पर जो S शेप का ग्राफ है दिस इज going to be what? S shape. right. जहां पर आपको क्या दिखाई देगा? लैग फेज दिखाई देगा, एक्सेलरेशन दिखाई देगा, डीएक्सेलरेशन दिखाई देगा और सिम्प्टोट दिखाई देगा. राइट. सो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स
याद रखना है, राइट। सो अब नेक्स्ट, organism evolved towards the more efficient reproductive strategy, right? So in a particular set of natural pressure, organism जो है they will evolve towards most efficient reproductive strategy, right? So उनका जो strategy होगा वो सबसे best होगा under the set of selection pressure, right? Some organism breed only once in their lifetime, right? कुछ organisms हैं जो breed करते हैं, right, once in their lifetime only. इसमें क्या आएगा, पैसिफिक सैल्मन फिश बैम्बू, बैम्बू जो है 100-150 साल में एक ही बार फ्लावर करता है, whereas other breeds many times during their lifetime, right? कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइफ टाइम में बहुत बार क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, राइट। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स, जनरली ये किस केस में होगा, एक्वाटिक, राइट। सो इसको याद रखना है, एक्वाटिक के केस में जहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो आपको दिखाई देगा एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल। सो इस केस में क्या होगा, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे इन केस ऑफ ऑयस्टर्स एंड पेलाजिक फिशेस, राइट। पेलाजिक फिशेस क्या होते हैं, जो टॉप और बॉटम के मिडिल में होते हैं यहाँ पर, राइट। बॉटम को हम क्या बोलते हैं, बेंथिक, राइट। बेंथिक ये होता है टॉप, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एक्वाटिक की बात हो रही है, ओके। सो यहाँ पर टॉप हो गया, ये बेंथिक हो गया, इसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पेलाजिक। तो वहां पे रहने वाले फिशेस को हम क्या बोलेंगे, पेलाजिक फिशेस। तो ये किसके एग्जांपल हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड फिश और ऑफस्प्रिंग्स, राइट। उसके अलावा अदर्स प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग, कुछ क्या प्रोड्यूस करेंगे, जैसे ह्यूमंस के केस में, राइट, क्या प्रोड्यूस करेंगे, नंबर जो है स्मॉल होगा 1 2 3 4, बट जो साइज होगा ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग का वो क्या होगा, ज्यादा, बर्ड्स एंड मैमल्स के केस में दिखाई। Ecologists suggest that life history traits of organism have evolved in relation to the constraint imposed by the biotic and abiotic components of the habitat in which they live. So यहाँ पर बताया कि जो modification हुआ है एक traits में, reproductive फिटनेस में जो ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ, राइट, चेंजेस आए हैं, दैट इज ड्यू टू द कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पर, राइट, किसकी बात हो रही है, प्रेशर की बात हो रही है, राइट स्टूडेंट्स। सो इसको याद रखना है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री trade in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists. So अभी भी बहुत सारी चीजें लाइफ हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, जिस पर दिन पर दिन डेली जो है क्या कर रहे हैं, इकोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। This was for the lecture, और यहाँ पर हमने डिस्कस किया अबाउट द ग्रोथ कर्व। थैंक यू वेरी मच।